हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज हमारा? ब्राउन एल्गी। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी, जिसे क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। ठीक है, नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ब्राउन एल्गी। ठीक है, और इसे बोलते हैं फियोफाइसी। ठीक है, और इसका जो डिवीजन था वो कौन सा था? फियोफाइटा। ब्राउन एल्गी को हम फियोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फेओफाइजी इसे बोलते हैं सी वीड्स या कैल्प भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? सी वीड्स और कैल्प भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली ये जो एल्गी है वो होती है मराइन वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, ये जो ब्राउन एल्गी है वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है? मराइन वाटर में पाई जाती है। ठीक है, और जो ब्राउन एल्गी है वो कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। ठीक है, कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। इससे पहले हमने जब जो ग्रीन एल्गी है वो पढ़ा था, तो वो कैसी थी? यूनिसेलुलर भी हो सकती थी, कॉलोनियल भी हो सकती थी, इसके बाद मल्टी सेलुलर थैलोइड भी हो सकती थी, और साथ में कुछ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस भी थी। ठीक है, नाउ अब जो ये ब्राउन एल्गी है, ठीक है, इसका जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है वो है मैक्रोसिस्टिस। कौन सा है? मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ब्राउन एल्गी है, इनकी जो लेंथ है वो कितनी तक हो सकती है। तो इनकी जो लेंथ है 60 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो ये था इसके कुछ बारे में। ठीक है, ब्राउन एल्गी इसे क्या कहा जाता है? पेओफाइसी भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ और ये कैसे होते हैं? सीवीड्स होते हैं, और कैल्प भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं? मराइन वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, फिलामेंटस होती है, और जो लार्जेस्ट है इनकी जो रेंज है वो 60 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, बाकी इसमें जो इसका जो सबसे लार्जेस्ट मेंबर है वो है मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? थैलस लाइक। और जो इसका जो थैलस लाइक बॉडी है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है, इसका जो थैलस लाइक बॉडी होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं लैमिना। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टाइप। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं होल्ड फास्ट। अब बात करते हैं कि होल्ड फास्ट, जो स्टाइप है और लेमिना है, ये क्या काम आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो लेमिना और स्टाइप है, इन दोनों की जो बनावट है उसकी बनावट की वजह से ये ये है जो ब्राउन एल्गी वो लीफ लाइक दिखती है, इसीलिए इसे लीफी एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफी एल्गी। अगर बात करें कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी है, उन तीनों में से लीफी एल्गी कौन सी होती है? तो वो होती है ब्राउन एल्गी। क्यों? इसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेमिना और स्टाइप है उन दोनों का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो उसे एक लीफी स्ट्रक्चर प्रदान करता है, इसी वजह से इसको लीफी एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं होल्ड फास्ट क्या होता है। जो होल्ड फास्ट है वो जो मेंबर है एल्गी है उसको सब्सट्रेट से जो जोड़ के मतलब अटैच करके रखने का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये था इसका थैलस का डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, लेमिना, स्टाइप और होल्ड फास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एल्जिन। एल्जिन क्या होता है? जो इसकी कुछ वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसके ऊपर सेल्यूलोजिक वॉल होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल्यूलोजिक वॉल होती है। किसके ऊपर? जो इसकी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, और जो सेल्यूलोजिक वॉल है वो एक उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है। क्या होती है? जिलेटिनस कोटिंग। क्या होती है? जिलेटिनस कोटिंग होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? एल्जिन। क्या बोलते हैं उसे? एल्जिन। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उसके ऊपर जो सेलुलोज वॉल होती है उसके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, और वो किसकी बनी होती है? एल्जिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट्स थे कौन कौन से थे? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। ठीक है, कैरोटीन सेम बीटा कैरोटीन, और जेंथोफिल है वो इसमें होता है फ्यूकोजेंथिन। कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है फ्यूकोजेंथिन। और जो फ्यूकोजेंथिन है
वो किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ब्राउन जो एल्गी है इसका जो कलर है ब्राउन क्यों होता है? जैसे हमने बात करी थी ग्रीन एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस क्लोरोफिल की वजह से ही जो ग्रीन एल्गी है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि जो ब्राउन एल्गी है वो ब्राउन क्यों होती है? तो इसमें जब जो ब्राउन एल्गी है उसमें फ्यूकोजेंथिन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से जो एल्गी है वो हमें ब्राउन कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, ओके। तो ये थे इसके पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड। ठीक है, स्टोर्ड फूड क्या होता है? इसमें स्टोर्ड फूड होता है लेमिनेरिन और मैनीटॉल। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन से? लेमिनेरिन और मैनीटॉल। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, asexual reproduction और sexual reproduction. So first of all we discuss about vegetative reproduction. In brown algae, vegetative reproduction is done by fragmentation. By which? Fragmentation. ठीक है, तो जो ब्राउन एल्गी है उसके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि बॉडी कैसी होती है? फिलामेंटस। कैसी होती है? फिलामेंटस होती है। फिलामेंटल जो बॉडी होती है वो कई फिलामेंट्स में टूट टूट के अलग हो जाती है और जो हर फिलामेंट है वो नई बॉडी का निर्माण कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जब हमने एल्गी पढ़ी थी, ठीक है, उस टाइम हमने बात करी थी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस वो कई स्पोर्स के द्वारा होता है, जैसे जूस्पोर मोस्ट कॉमन, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर। ठीक है, तो इसमें जो स्पोर होते हैं वो होते हैं बाइफ्लेजेलेटेड। कैसे होते हैं? बाइफ्लेजेलेटेड होते हैं और पियर शेप्ड जूस्पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर ब्राउन एल्गी में आपसे पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है तो आप कहेंगे बाइफ्लेजेलेटेड पियर शेप्ड जूस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम, गैमेट्स आर पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म से क्या मतलब? पियर शेप्ड। कैसे होते हैं? पियर शेप्ड होते हैं और इसमें टू लेटरली अरेंज फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टू लेटरली अरेंज फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो मेंबर्स हैं उनके कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं, जैसे पोस्टेल्सिया। क्या है? पोस्टेल्सिया, इसे बोलते हैं सी पाम। क्या बोलते हैं? सी पाम। एनसाइक्लोनेमा। क्या होता है? एनसाइक्लोनेमा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आइस ब्लूम। आइस ब्लूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आइस है मराइन होता है। ठीक है, जो मराइन जो वाटर है उसके ऊपर जो आइस होती है उसके ऊपर ये फैला होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आइस ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट सार्गेसम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं गल्फ वीड। क्या बोलते हैं? गल्फ वीड। अब इसे गल्फ वीड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो है मराइन वाटर उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो नॉर्थ अटलांटिक जो सी है, तो नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये क्या करता है? उसके ऊपर पूरा फैला हुआ रहता है और जो जब ये इसके ऊपर पूरा फैला हुआ रहता है तो इसीलिए नॉर्थ अटलांटिक जो सी है उसका वो रीजन जहाँ पर सार्गेसम प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सारगेसो सी। क्या बोलते हैं? सारगेसो सी। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ नाम। एक है लेमिनेरिया। क्या होता है? लेमिनेरिया। ठीक है, लेमिनेरिया। ठीक है, तो लेमिनेरिया को बोलते हैं डेविल्स एप्रिल। क्या बोलते हैं? डेविल्स एप्रिल। ठीक है, इसको डेविल्स एप्रिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसके जो फ्रॉन्ड है, जो इसका जो लेमिना है, तो उसको हम नाम देते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, वो बड़ी बड़ी लीव्स के जैसा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेविल्स एप्रिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम जैसे इसमें कुछ बात करें जैसे इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो जैसे अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे मान लो
ये है इसका होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट, ठीक है। और ये इसका हो गया फ्रंट, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ये किसका एग्जाम्पल है, लेमिनेरिया, ठीक है। इसी तरह एक और हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक डायग्राम और देखेंगे, फ्यूकस, ठीक है। फ्यूकस का हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये है फ्यूकस का डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ से इस टाइप से, इस तरह से इसका ये जो फ्रंट है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका ये फ्रंट बना हुआ रहता है, इसके अंदर बीच बीच में ईयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका होल्ड फास्ट, क्या हो गया है, होल्ड फास्ट, ठीक है। ये उसके हो गए ईयर ब्लैडर्स, और ये जो है इसका हो गया फ्रंट, ठीक है। और ये किसका एग्जांपल है, फ्यूकस का, ठीक है। ये एग्जांपल है फ्यूकस का, ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जैसे हमने पढ़ी थी ग्रीन एल्गी में, सेम सेम हम यहाँ पर इसकी भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। एल्जीनेट्स और एल्जीनिक एसिड, ठीक है। एल्जीनेट्स और एल्जीनिक एसिड वो किस किस से प्राप्त होता है, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस और माइक्रोसिस्टिस, इन तीनों से हमें एल्जीनेट्स और एल्जीनिक एसिड प्राप्त होता है। अगर एमसीक्यूज में आता है कि एल्जीनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच मेंबर ऑफ एल्गी, तो कौन कौन से, लेमिनेरिया, फ्यूकस और माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है। आयोडीन और ब्रोमीन ये प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, किससे प्राप्त होता है, लेमिनेरिया, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सार्गेसम है, फ्यूकस है और डिक्टियोटा, ठीक है। तो दो के डायग्राम मैंने आपको यहाँ बना के बता दिए, ठीक है, लेमिनेरिया और फ्यूकस, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी क्या कहा जाता है, फेयोफाइसी, इसका निकनेम है, सीवीड्स और कैल्प्स, ठीक है। और इसे ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, फिलामेंटस होती है, और लार्जेस्ट है वो 60 मीटर से 100 मीटर तक भी होती है। जो बॉडी है वो थैलस टाइप होती है, और जो थैलस है वो लेमिना टाइप और होल्ड फास्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एल्जिन, एल्जिन क्या होती है, यह भी हमने पढ़ा, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनका जो उनकी सेलुलोजिक वॉल है उसके ऊपर जिलेटिनस कोटिंग होती है, वो किसकी बनी होती है, एल्जिन की बनी होती है। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा जो स्टोर्ड फूड है वो होता है लेमिनेरिन और मैनीटॉल, ठीक है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में कुछ स्पेशल नेम्स है, निकनेम्स है, पोस्टेल्सिया, सीपाम, एनसाइक्लोनेमा, आइसब्लूम, सारगेसम, गल्फवीड और लेमिनेरिया, इसे बोलते हैं डेविस एप्रिन। इसके अलावा इसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हमने पढ़ी। इसके अलावा जो एग्जांपल्स है, सारगेसम है, डिक्टियोटा है, लेमिनेरिया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।